हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, लास्ट टॉपिक मैंने आपको दिया था महान क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी के बारे में, जिनका संबंध रहा गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड और उसके साथ साथ वायसराय जो बम कांड हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम पर। ये सभी बातें हमने डिस्कस की थी दोस्तों लास्ट टॉपिक में। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि जो उत्तराखंड से संबंधित मैं आपको टॉपिक देता हूँ, लाइक उत्तराखंड की महान विभूतियाँ। लास्ट मैंने कल या परसों में एक टॉपिक दिया था लाइव सेशन में, जिसमें हमने देखा था उत्तराखंड में गढ़वाल संभाग में जन जागरण के प्रथम व्यक्ति। तो कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपके लिए हमेशा लाने के प्रयास करता हूं जो बहुत सी यूनिक बुक्स में मिलते हैं उत्तराखंड के, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आज का टॉपिक है क्रांतिकारी बच्चूलाल भटजी वाला, ये भी आपको उत्तराखंड की कुछ ही बुक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत कम जानकारी इनके बारे में उपलब्ध होती है। तो आज हम ये जानकारी जो है, देखिए मैं आपको बोलता हूँ कि काफ़ी लोग ये भी कमेंट करते हैं जो जानकारी आप देते हो क्या वो ऑथेंटिक है, किस बुक से आप ये पूरा डेटा कलेक्शन करके लाते हो। तो यहाँ पर जो आप आज का जो टॉपिक है, या इससे पहले मैं भवानी सिंह रावत जी वाला टॉपिक आपको दिया था, और इसके अलावा जो मैंने गढ़वाल का जन जागरण वाला टॉपिक आपको दिया था, ये सभी मैंने लिया है। आपको बुक का नाम भी बताया था मैंने, उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास, एक पुस्तक है डॉक्टर योगेश धस्माना जी की। तो वहाँ से ये डेटा लिया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए दोस्तों, आपको उत्तराखंड के आज वरियस चैनल है, मैं बोलना चाहूँगा उत्तराखंड के एक से बढ़कर एक चैनल है जो बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। हमसे भी अच्छा कंटेंट आज की डेट में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है बहुत से चैनलों के द्वारा। लेकिन कुछ कंटेंट हमारे ऐसे होते हैं जो अपने आप में यूनिक हैं, जैसे कि ये उत्तराखंड वाली सीरीज है विभूतियों वाली। इसके अलावा कुछ उत्तराखंड के स्टैटिक जो हमारे टॉपिक हैं, इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ झील कुंड, उत्तराखंड के कुमाऊं अधिवेशन, या कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको याद करने की मैंने ट्रिक आपको अलग से दी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत कम चैनलों पे आपको अवेलेबल होगा। कुछ पढ़ाई का तरीका हमने अलग किया हुआ है आपका, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेसिफिक है देवभूमि करियर पॉइंट चैनल के, ठीक है। तो इसलिए मैं इनको बोलता हूँ कि फॉलो कीजिए, क्योंकि ढूंढने से भी बहुत कम मिलते हैं ऐसे टॉपिक। आज जो नए लोग हैं उनको बोलना चाहूँगा पार्ट 44 तक जरूर देखिएगा। उत्तराखंड के महान विभूतियों से जुड़े ऐसे ऐसे की पॉइंट आपसे डिस्कस किए गए हैं, जहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है यूके SSC एग्जाम्स में और यूके PSC एग्जाम्स में, ठीक है। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड के एक महान क्रांतिकारी बच्चूलाल भटजी के बारे में। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा अमूमन हम हर टॉपिक में करते हैं, सबसे पहले देखेंगे इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय की बात करते हैं। देखिए, जो हमारे भवानी सिंह रावत जी थे और ये बच्चूलाल भट्ट थे, और एक और नाम आएगा इंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। ये भी याद रखना है आपने। ये लगभग सेम पीरियड के क्रांतिकारी रहे जिन्होंने नेशनल लेवल पे क्रांतिकारी जितने भी गतिविधियां उनमें भाग लिया था। साथ ही उत्तराखंड में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनमें भी भाग लिया था इन्होंने, ठीक है। ऐसा ही एक नाम था बच्चूलाल भट्ट जी का। तो बच्चूलाल भट्ट की मैं बात करता हूँ। इनका जन्म हुआ था 1909 में। जन्म स्थान है लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल। इनके पिता का नाम था रामचंद्र भट्ट जी, और रामचंद्र भट्ट जी जो थे ये अमृतसर में, उस समय क्योंकि पंजाब में ड्यूटी करते थे, तो पंजाब अमृतसर में एक पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी करते थे, ठीक है। और यहीं पर बच्चूलाल जी ने भी अपने पिता के साथ, एक दिल्ली का कोई उसमें बिजनेसमैन रहा होगा, इनके पिता का अच्छा खासा फ्रेंड था, तो उन्हीं की शॉप में काम करते थे बच्चूलाल भट्ट जी भी। अब 1929 में क्या होता है आप सभी को पता है, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है अपने आप में बहुत एक, बोल सकते हैं कि इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है ये। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की प्रत्यक्ष मांग रखी गई थी, रावी नदी के तट पे ये मांग रखी गई थी। और 1929 का जो हमारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट था ये भारतीय इतिहास में जब आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इनकी भेंट हो जाती है भैया किस किस से, तो क्रांतिकारी शंभुनाथ आज़ाद से मिलते हैं, और इसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड के अन्य क्रांतिकारी उनसे ही मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत से उसमें जाने माने क्रांतिकारियों से इनका संपर्क होता है, और यहीं पर ये प्रभावित होकर क्या करते हैं, नौजवान भारत सभा को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहीं से इनकी कहानी शुरू होती है। हालांकि इनका जो बाद का पीरियड रहेगा वो बहुत ज़्यादा फिर क्या है, ट्रेजेडिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बच्चूलाल भट्ट जी को इसलिए डिस्कस करें क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ भी एक कांड है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो कि है मद्रास ऊटी कांड, ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 1929 में इनका परिचय होता है शंभुनाथ आज़ाद से, और नौजवान भारत के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। और नौजवान भारत के सदस्य बनते हैं। 1931 में एक गोलीकांड होता है, अंबाला में गोलीकांड होता है, और इस गोलीकांड के दौरान बहुत से क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सेशन जज जो होता है उसको कोई भी सबूत नहीं मिलता है शंभुनाथ आज़ाद और बच्चूलाल भट्ट जी के खिलाफ, तो ये दोनों बाइज्जत बरी हो जाते हैं। लेकिन इनके साथी थे उसमें नरेंद्र नाथ पाठक और बच्चूलाल के पिता रामचंद्र भट्ट जी, जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। इन लोगों को 10-10 साल की वहाँ पे बहुत ही सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या होता है कि इसी घटना के बाद जितने लोग गिरफ्तार होते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, एक क्रांतिकारी एक्शन समिति बनाते हैं। इनके द्वारा एक संगठन का गठन किया जाता है जिसका नाम था क्रांतिकारी एक्शन
समिति, और इस समिति में शामिल हो जाते हैं और रोशन लाल मेहरा के साथ ये मद्रास पहुंच जाते हैं। तो यहीं पर मद्रास जब ये पहुंचेंगे तो इसके बाद ही अंजाम देंगे ये जो ऊटी बैंक कांड हुआ था, जिससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आज आप समझ जाएंगे कि ऊटी बैंक कांड क्या था। देखिए, मैंने कम्युनिटी बॉक्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम कि जो दिल्ली के चांदनी चौक में गागोदिया स्टोर कांड था, उसका संबंध था भवानी सिंह रावत जी से। भवानी सिंह रावत जी और अन्य क्रांतिकारियों ने उस स्टोर को लूटा था। वहीं अगर हम बात करते हैं मद्रास में जो ऊटी बैंक कांड हुआ था, उसमें उत्तराखंड राज्य के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था, तो आपका आंसर होगा बच्चूलाल भट्ट। ठीक है, तो ऊटी बैंक में जाते हैं। एक्चुअली इनका भी जो प्लान था, जैसे उनका प्लान था कि एक ट्रेन आने वाली थी और ट्रेन को लूटने वाले होते हैं भवानी सिंह रावत जी लोग, लेकिन उस दिन संपूर्ण देश में हड़ताल हो जाती है, मोतीलाल नेहरू जी गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ भी होता है। ये लोग मद्रास की तरफ इसलिए गए होते हैं कि जो बंगाल और मद्रास के गवर्नर हैं उनकी हत्या करते हैं उस समय, इस पर्पज़ से ये लोग साउथ में गए होते हैं। ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। बट इनका भी जो प्लान होता है, लाहौर से उसमें एक ट्रेन आ रही होती है, एक डेली रूटीन में ट्रेन आती होगी लाहौर में, या वीकली रूटीन में जो भी ट्रेन थी, इनका भी पर्पज़ यही था कि ट्रेन को लूटेंगे हम। लेकिन किसी कारणवश वो ट्रेन को लूटने वाली धन की प्राप्ति के लिए घटना को अंजाम ये लोग नहीं दे पाते, और फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, जो मद्रास में ऊटी बैंक है, ऊटी के निकट जो बैंक है, इसको हम लूटेंगे। ठीक है, तो ये सभी लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, इस बैंक को लूटने के लिए अंग्रेजी वेशभूषा को पहन लेते हैं। तो अंग्रेजी वेशभूषा पहनते हैं तो बिल्कुल पकड़ में नहीं आते, अब ये सैनिक जैसे ही लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये क्या करते हैं कि सडनली क्या करते हैं, पूरे बैंक को लूट लेते हैं और एक टैक्सी में बैठकर नीलगिरी पर्वतमाला से बाहर निकल जाते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे दो मत मिलते हैं इस घटना के हमको। ठीक है, पहला मत तो हमको ये मिलता है कि 28 अप्रैल 1933 को जो ऊटी बैंक कांड हुआ था, इसको लूटने के बाद क्रांतिकारी वहाँ से भाग जाते हैं, बिल्कुल पकड़ में नहीं आते। लेकिन दूसरा मत ये बोला जाता है कि शंभुनाथ आज़ाद जो है वो रुपए लेकर भागने में सफल हो पाते हैं। केवल शंभुनाथ आज़ाद जी यहाँ से सफल हो पाते हैं भागने में, बाकी जितने भी क्रांतिकारी होते हैं इंक्लूडिंग बच्चूलाल भट्ट जी, वो पकड़े जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है इतिहासकार में। उत्तराखंड के इतिहास में तो वैसे ही जब बहुत ज़्यादा अपवाद मिलता है, विवाद मिलता है। तो ये आपको इतना याद रखना कि ऊटी बैंक कांड हुआ था 28 अप्रैल 1933। बोला जाता है कि इसके बाद देखिए शंभुनाथ आज़ाद तो भाग जाते हैं पैसे लेकर, लेकिन बच्चूलाल भट्ट जी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है, और उस पुलिस में उसमें भारतीय लोग ही शामिल होते थे, ऐसा तो नहीं था ना। उसमें ब्रिटिश पुलिस में पूरे ब्रिटिशर्स ही होते थे, टॉप लेवल के एसपी, डीएसपी, कमिश्नर वगैरह अंग्रेज गोरे होते थे, लेकिन कांस्टेबल वगैरह तो हमारे हिंदुस्तानी भाई लोग ही होते थे। तो बोला जाता है कि जो हमारे बच्चूलाल भट्ट जी हैं वो वेश बदल के आराम कर रहे होते हैं मद्रास में किसी प्लेस पे, लेकिन मद्रासी जैसे ये दिखते नहीं थे, क्योंकि मद्रासियों का जो रंग रूप है हम पहाड़ियों से थोड़ा अलग होता है। तो बोला जाता है कि पकड़ में आ गए, और जैसे ही पुलिस वाले इनकी तरफ बंदूक लेके आए तो उन्होंने समर्पण कर दिया। इनके हाथ में भी उस समय बोला जाता है कि राइफल थी, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई, क्योंकि जो पुलिस वाले थे उसमें, ब्रिटिश पुलिस में भी, वो अपने भारतीय लोग ही भर्ती होते थे। तो इन्होंने साफ बोला कि मैं भारतीय लोगों पर गोली नहीं चलाऊंगा, मेरे को गिरफ्तार कर लो। और फाइनली ये गिरफ्तार हो जाते हैं, और उसके बाद इनको सशर्त काला पानी की सज़ा होती है। ठीक है, काला पानी आप लोग जानते हैं। तो 30 अप्रैल को ये गिरफ्तार हो जाते हैं, इन पे मुकदमा चलता है, और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी ये बोलते हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं चारण जी, उनके अनुसार ये कि इनको 18 वर्ष की बहुत ही सश्रम कारावास दिया जाता है। 18 साल की सज़ा होती है इनको अंडमान निकोबार में। ठीक है, काला पानी वहीं पे होता है अंडमान द्वीप में। लेकिन शंभुनाथ जी के जो पत्र हैं उनके आधार पे ये पता चलता है कि बच्चूलाल को 40 वर्ष की सज़ा हुई थी। मतलब डबराल जी बोलते हैं कि 18 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन शंभुनाथ आज़ाद जी बोलते हैं अपने पत्रों में कि इनको 40 साल की सज़ा हुई थी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ये प्रमाणिक लगता नहीं। और यहाँ पर सिंपली ये है कि अंडमान में जब ये सज़ा भोग रहे होते हैं कारावास में, तो 6 महीने पश्चात क्या होता है अंडमान में, क्योंकि काला पानी की सज़ा बहुत कठिन थी। समुद्र के बीच में एक आइलैंड में काला पानी जो जेल है, सेल्युलर जेल जिसको हम बोलते हैं, बहुत से क्रांतिकारियों को वहाँ पे रखा गया था। तो 6 महीने बाद इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। अब जैसे कोई कैदी अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है, या कोई भी उसको मेडिकल टर्म आता है, तो आज भी ये प्रावधान है कि उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इनको भी देखिए भारत वापस लाया गया 1938 में, और बहुत सी जगह पर पूना, बनारस आदि के जितने भी उस समय जो मेंटल हॉस्पिटल थे वहाँ पे इनको रखा गया। ठीक है, लेकिन किसी भी प्रकार की यहाँ पर रिकवरी नहीं होती है। और फाइनली 1938 में ही सोर्सेज ये बोलते हैं कि अपने मानसिक अवसाद से लड़ते लड़ते बच्चूलाल भट्ट जी क्या होते हैं, पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि हम बच्चूलाल भट्ट जी को जानते हैं केवल मद्रास में ऊटी बैंक कांड से, लेकिन उसके अलावा भी जो भारत में अन्य क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई उनमें इनका एक अहम योगदान था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनकी फ़ोटो मुझे मिल नहीं पाई, बहुत कोशिश की मैंने, फिर भी इनकी फ़ोटो पाने में मैं असमर्थ था।
क्रांतिकारी बच्चूलाल भटजी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया हूँ, उसको आप नोट कर लेंगे। इनका जो उपनाम है ना, इनको बच्चूलाल भट्ट गढ़वाली भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे चंद्रसिंह भंडारी को चंद्रसिंह गढ़वाली कहा जाता है, वैसे ही बच्चूलाल भटजी का भी उपनाम गढ़वाली कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप नोट कर लें, कभी क्वेश्चन बन सकता है। गढ़वाली उपनाम भी इनको दिया गया है। बाई कास्ट तो ये भट्ट थे, एक पंडित ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन गढ़वाली की उपाधि इनको भी दी गई है। ओके, तो दोस्तों यहीं पे सेशन को आज समाप्त करते हैं। हमने आज जाना मद्रास ऊटी बैंक कांड क्या था और क्रांतिकारी बच्चूलाल भट्ट कौन थे। नेक्स्ट टॉपिक में कोशिश की जाएगी कि आपको क्रांतिकारी इंद्र सिंह जी के बारे में बताएंगे, जिनको हम इंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जानते हैं। तो अगर ये टॉपिक आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है दोस्तों, तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। बाकी दोस्तों, टॉपिक समाप्त करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, क्रांतिकारियों ने तो अहम योगदान दिया था भारत की स्वतंत्रता में और हमारे उत्तराखंड की स्वतंत्रता में, और पृथक राज्य आंदोलन में भी बहुत से लोगों ने शहादत दी। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, बस अभी पर्यावरण के लिए कुछ एफर्ट करना है। तो अपने जीवन एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी अवेयर करें, अधिक से अधिक तो जितने लगा सकते हैं दोस्तों, ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा प्रकृति के लिए। साथ ही जब भी आप किसी भी खूबसूरत प्लेस में, इस पूरे विश्व में कहीं भी जाए, तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और लोगों को भी अवेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।